नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और क्या बड़ा उलटफेर इस बार देखने को मिलेगा। 543 सीटों पर नए आंकड़ों के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। क्या 2024 में पीएम मोदी जीतेंगे या महागठबंधन जिसको इंडिया नाम दिया गया है, लेकिन इस पर भी सवाल और निशान अब खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज चुनाव तो क्या आंकड़ा बन सकता है। महागठबंधन बनते ही काफी कुछ अब उलटफेर की संभावनाएं लगाई जा रही हैं, क्योंकि जिस कहां से यहां पर कर्नाटक चुनाव यहां पर जीता है, यहां पर विपक्ष ने जिसमें कांग्रेस ने यहां बड़ी जीत हासिल की है और उस चुनाव के नतीजे काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माने जा रहे थे क्योंकि उसके लिए 2024 की तैयारी का सेमीफाइनल देखा जा रहा था। इसी तर्ज पर महागठबंधन काफी बड़े बड़े ऐलान कर रही है और कर्नाटक के तर्ज पर आने वाले विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है। लेकिन 2024 की तैयारी में किसके दावे और किसके वादे में दम है, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं जिस कहा से 2019 में सिमटा था, लेकिन इस बार विपक्ष 26 से ज्यादा दल यहां पर शामिल हुए हैं, जिनमें से यह टीएमसी, डीएमके, जेडीयू अब काफी बदलाव देखने को मिला है। जेडीयू यहां पर अब जो है यहां महागठबंधन में आ चुका है। 2019 में यहां बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, जबकि शिवसेना उद्धव गुट भी 2019 में बीजेपी से चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वो भी अलग हो चुके हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर श्रोमणी अकाली दल पंजाब में भी यहां बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भी अब अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में किस कार की तैयारी यहां पर दिखाई दे रही है और किस कार से यहां पर बड़े दल विपक्ष में आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो यहां पर 2019 में बीजेपी ने अपने दम पर 300 से ज्यादा सीटें हासिल की थी। इसके अलावा उनके गठबंधन को 350 सीटों का आंकड़ा मिला था और इस बार भी दावा किया जा रहा है कि 350 से ज्यादा सीटें एनडीए के पक्ष में आ रही हैं, क्योंकि इस बार जो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं 38 दलों का समर्थन एनडीए को है। और क्या कुछ आंकड़ा बनेगा इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि आज चुनाव तो फिर किसको कितनी सीटें मिल सकती है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। क्योंकि 2024 की तैयारी में एनडीए हो या महागठबंधन सब अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और बीजेपी ने तो कई राज्यों में अपने प्रभारियों की लिस्ट भी जारी कर दी है और कहीं न कहीं दक्षिण भारत में बीजेपी जिस कहा से अब महारैलियां कर रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी भी 2024 की तैयारी में जुट गए। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा 2024 में, किसे बहुमत का आंकड़ा मिलेगा, क्या बहुमत का आंकड़ा विपक्ष के पक्ष में जा सकता है, इस पर क्या आंकड़े बढ़ रहा है और जिस कहा से अब कहीं ना कहीं खलबली देखने को मिल रही है। उसके बाद किसकी तैयारी में किसको कितना फायदा मिलेगा, विपक्ष क्या एक साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगा, तो पीएम चेहरा विपक्ष से कौन होगा, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि अगर बात की जाए तो एनडीए क्या 300 सीटें इस बार जीत पाएगी या यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2019 में ऐसे 4 राज्य रहे थे जहां बीजेपी को यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। बीजेपी को यहां पर पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में यह बड़ा झटका रहा था। इसी कारण बीजेपी इन राज्यों को लेकर यहां पर काफी रणनीति के तहत यहां काम कर रही है और इन राज्यों को लेकर बड़े बड़े ऐलान भी कर रही है। जबकि 2019 में 14 राज्य ऐसे भी थे जहां कांग्रेस को बड़ा नुकसान था। इस कारण से कांग्रेस ने इस बार महागठबंधन करने का ऐलान किया है और ऐसे राज्य जहां उनकी कहीं ना कहीं सीटें कम आती हैं उनको अपने साथ लाने का प्रयास किया है। तो ऐसे में क्या रणनीति बन रही है, क्योंकि काफी कुछ अब बदलाव हो रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ आंकड़ों में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। तो क्या सारे विपक्षी मिलकर मोदी जी को हरा देंगे, इस पर देखिए जी मोदी जी जीतेंगी, इस पर 49% लोग मान रहे हैं कि एक बार फिर से पीएम बन सकते हैं। एक होंगे तो टक्कर मिल सकती है जिस कार की खबर है, लेकिन चेहरा पीएम कौन होगा ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि यहां पर काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए मोदी वर्सेस राहुल का सीधा मुकाबला अगर होता है तो ऐसी 543 सीटों में से 161 सीटें हैं और 12 राज्य आते हैं जहां सीधे बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होती है। और यहां पर 2019 में पीएम मोदी का जो जीत का मार्जिन था 147 सीटें, 161 सीटों में से राहुल गांधी ने केवल 9 सीटें जीती थी, अन्य के पक्ष में 5 सीटों पर जीत मिली थी। यानी सीधे तौर पर जब राहुल गांधी और पीएम मोदी जी का मुकाबला होता है तो यहां सीधे तौर पर पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ नरेंद्र मोदी वर्सेस न्यूजीलैंड पार्टी, ऐसी पार्टी जो कांग्रेस छोड़ यहाँ अन्य पार्टी आती, जिनमें पश्चिम बंगाल में से टीएमसी आती है, ममता बनर्जी हैं, बिहार में नीतीश प्लस आरजेडी आ जाती है, झारखंड में जेएमएम है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ऐसे राज्य है जहां कांग्रेस यहां नहीं आती है बल्कि प्रमुख यहां क्षेत्रीय पार्टी आती। तो यहां पर देखिए
198 सीटें यहां पर आती हैं। और यहां सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी 2019 में 116 सीटों पर जीते थे, जबकि राहुल गांधी केवल 6 सीटें और अन्य के पक्ष में 76 सीटें मिली थी। और इसी कारण राहुल गांधी और विपक्ष ने एक साथ आने का प्रयास किया है कि अगर 76 सीटें उनके पक्ष में रही और राहुल गांधी ने 6 सीटें जीती और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जो वोट शेयर है उसमें भी इजाफा होगा। इस कारण से यहां पर महागठबंधन का ऐलान हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऐसी सीटें जहां मल्टी कॉर्नर फाइट होती है, 93 सीटें हैं जहां कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जिसमें आ जाती हैं। यहां पर देखिए तो 93 सीटों में से नरेंद्र मोदी जी ने यहां 40 सीटें जीती थी और अब राहुल गांधी ने यहां 12 सीटें, 41 सीटें अन्य के पक्ष में। तो यहां पर भी विपक्ष चाहेगा कि एक साथ रहे, जो वोट शेयर बटा था 2019 में उसको यहां पर एक साथ लाया जाए और यहां पर कड़ी टक्कर फिर यहां पर एनडीए को मिल सकती है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, बिहार को लेकर क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है। बिहार में अगर बात की जाए तो काफी हलचल देखने को मिलती है और आए दिन यहां किस पार्टी से किसका गठबंधन हो जाए ये कहना काफी मुश्किल नजर आता है। चुनाव आते आते कुछ पार्टी से चुनाव होता है और चुनाव के बाद यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो महागठबंधन में यहां पर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य यहां पर कुछ पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, जबकि एनडीए भी यहां पर अपना नया गठबंधन तलाश कर रही है, जिसमें चिराग पासवान हाल ही में यहां पर एनडीए में शामिल हुए हैं। इसके अलावा और भी पार्टियां यहां पर आ रही है। तो बीजेपी चाह रही है कि बिहार में कुछ नया गठबंधन बने। ऐसे में बिहार को लेकर 45% वोट शेयर एनडीए के पक्ष में जा रहा है, तो 22 से 24 सीटें बन सकती हैं। जबकि अगर बात की जाए 2019 में या 39 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कुछ सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है क्योंकि जेडीयू एक बड़ी पार्टी है, वो अब एनडीए से अलग हो चुकी है। जबकि महागठबंधन 42% वोट शेयर के साथ 16 से 18 सीट है, तो इस बार अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है, जो बिहार को लेकर ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि असम की अगर बात की जाए तो बीजेपी एनडीए को 41% वोट शेयर के साथ 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहां 37% वोट शेयर के साथ 3 से 4 सीट मिल सकती हैं और यहां पर अन्य के पक्ष में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो असम में एनडीए विशेष कांग्रेस यहां पर जिसका से यहां पर यूपीए होगा वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पश्चिम बंगाल भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहां पर सीटों का बंटवारा विपक्ष में किस कार का होगा ये काफी महत्वपूर्ण, लेकिन बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी सभी यहां 42 सीटों के लिए। तो यहां पर टीएमसी 44% वोट शेयर के साथ 20 से 22 सीट निकाल सकती है। बीजेपी यहां 40% वोट शेयर के साथ 18 से 20 सीटें निकाल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में सीधे तौर पर बीजेपी और टीएमसी में ही मुकाबला होगा। कांग्रेस या सीपीएम अब दूर दूर नजर आती हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पर कड़ी टक्कर होगी और जिसमें सीपीएम को 1 से 2 सीट जा सकती है, कांग्रेस भी 1 से 2 सीटों पर कड़ी टक्कर फाइट दे सकती है, जो अनुमान पश्चिम बंगाल को लेकर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। राजस्थान में भी हलचल देखने को मिलती है, यहां कांग्रेस में भी काफी हलचल देखने को मिली है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर आपसी जो तनाव है उसका नुकसान यहां विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हो सकता है, जिस कार की यहां पर रणनीति जो सामने आ रही है, जो यहां खबर निकल कर आ रही है, 25 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी यहां 51% वोट शेयर के साथ 20 से 22 सीट निकाल सकती है। वहां पर कांग्रेस 38% वोट शेयर के साथ 3 से 5 सीटों पर कड़ी टक्कर यहां दे सकती है और अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां बीजेपी को मार्जिन यहां लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी सरकार बना ली है, उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सीटों में इजाफा देखने को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी भी बड़ा ऐलान कर रही है कि एक मौका अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहिए। तो क्या पीएम का चेहरा अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है, क्योंकि एक यहाँ दिल्ली के बाद केवल पंजाब में ही आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन अन्य यहाँ पर राज्यों को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में यहाँ की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को 32% वोट शेयर से 4 से 6 सीट यानी सबसे बड़ी पार्टी पंजाब में आम आदमी पार्टी बन सकती है। बीजेपी 15% वोट शेयर के साथ 1 से 3 सीट निकाल सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल से बीजेपी का फिर से यहाँ पर एनडीए गठबंधन बन सकता है। फिर बीजेपी शिरोमणि अकाली दल की सीटों में इजाफा देखने को मिल रहा है और यहाँ कांग्रेस 26% वोट शेयर के साथ 3 से 5 सीट निकाल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो अगर गठबंधन बनता है, जो माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल भी जो यहाँ पर मीटिंग हुई थी, महासभा हुई है, महागठबंधन की उसमें आए हैं, तो ऐसे में पंजाब में सीटों का बंटवारा भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर यहाँ कुछ सीटों में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। यानी महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। एनसीपी और शिवसेना 2 दल में बढ़ चुकी है, एक शिंदे गुट के साथ शिवसेना तो एक उद्धव गुट के साथ है। जबकि अगर बात की जाए तो एनसीपी भी यहां पर एक अजित पवार के साथ एक शरद पवार के साथ है, तो काफी बदलाव देखने को मिल रहा है।
लेकिन दोनों में से बड़े बड़े दिग्गज नेता या एनडीए में आ गए। तो एनडीए का तो काम बन रहा है, 48 सीटों का जो यहाँ पर फायदा उनको 2019 में जो सीटें थी उस सीट के आसपास पहुंच रही है, यानी 43% वोट शेयर के साथ 24 से 28 सीटें मिल रही हैं, जबकि महागठबंधन को 42% वोट शेयर के साथ 18 से 22 सीटें, लेकिन इन सीटों में और कमी देखने को मिल सकती है। एनडीए का आंकड़ा और बढ़ सकता है, जबकि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो काफी उलटफेर देखने को मिल नहीं रहा है। यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिल रही है। यहाँ बीजेपी 53% वोट शेयर के साथ 22 से 25 सीट तक पहुंच सकती है। कांग्रेस यहाँ पर 5 से 7 सीटों पर टक्कर दे रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर 29 में से कम यहाँ 25 से ज्यादा सीटें यहाँ निकाल सकती है, जो अनुमान मध्य प्रदेश को लेकर लगाया जा रहा है। कर्नाटक को लेकर अगर बात की जाए तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ जीत हासिल की है और इसी जीत से कांग्रेस में यहाँ पर जोश आई हुआ है और उसके बाद अब कर्नाटक को लेकर कांग्रेस की यहाँ सीटों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। 28 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी यहाँ 42% वोट शेयर से 15 से 17 सीट, जबकि कांग्रेस 44% वोट शेयर से 10 से 12 सीट, जेडीएस को 1 से 2 सीट मिल सकती है। यानी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर कर्नाटक लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी यहां बन सकती है। जबकि तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी इसी तर्ज पर तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर भी यह चुनावी मैदान में उतर गए। ऐसे में अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर बीआरएस और बीजेपी में ही कड़ी टक्कर होने जा रही है। विधानसभा चुनाव की बात की जाए या लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर बीआरएस को 37% वोट शेयर से 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 25% वोट शेयर से 3 से 5 सीट और कांग्रेस को यहाँ 2 से 3 सीट आने के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए तो 26 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली थी और यहाँ पर बात की जाए तो सभी 26 सीटों पर 2019 में भी जीत मिली थी। इस बार भी माना जा रहा है कि सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करने जा रही है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहां 6 से 8 सीट मिल सकती है, कांग्रेस 3 से 5 सीट पर कड़ी टक्कर दे सकती है। जबकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहां 6 से 8 सीट मिल सकती है, 1 से 3 सीट कांग्रेस को, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। भाई दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में यहाँ 7 लोकसभा सीटें आती हैं, लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में अब आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। उसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी को 47% वोट शेयर से 6 से 7 सीट मिल सकती हैं और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान दिल्ली को लेकर लगाया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निर्णायक माना जाता है और उत्तर प्रदेश को यहाँ पर माना जाता है कि जिसकी ज्यादा सीटें होती हैं तो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आती हैं और यहाँ बीजेपी 50% वोट शेयर से 68 से 72 सीटें निकाल सकती है, समाजवादी पार्टी 4 से 8 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर हो सकती है, जो अनुमान उत्तर प्रदेश को लेकर लगाया जा रहा है। इस तरह से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 20 सीटें यहाँ पर केरल से आती हैं और बीजेपी यहाँ पर 1 से 2 सीट मिल सकती है, कांग्रेस 11 से 13 सीट, सीपीएम को 2 से 3 और यहाँ पर कुछ सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। यानी केरल में सीधे तौर पर कांग्रेस को यहाँ जबरदस्त फायदा हो रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने यहाँ से शुरू की थी, उसका फायदा कांग्रेस को केरल में मिल सकता है। जबकि अगर बात की जाए उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में बीजू जनता दल को यहाँ पर 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी 6 से 8 सीट, कांग्रेस 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए तमिलनाडु के लिए 39 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर डीएमके को सबसे ज्यादा 18 से 22 सीट, यूपीए को 8 से 10 और यहाँ पर एआईडीएमके जिसमें जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है तो 5 से 8 सीट मिल सकती है। यानी सीधे तौर पर तमिलनाडु में यूपीए गठबंधन को जबरदस्त फायदा हो रहा है, जबकि डीएमके जो कि यूपीए गठबंधन में ही आता है, जो यहाँ पर विपक्ष है, उसमें यहाँ पर सीधे तौर पर महागठबंधन में शामिल है डीएमके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमिलनाडु में यूपीए को जमकर फायदा हो रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा की 543 सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं, जो अनुमान 543 सीटों पर लगाया जा रहा है। देखिए काफी कुछ हलचल हुई है, उसके अनुसार जो मामला बन रहा है, जो गठबंधन बन रहे हैं, अगर विपक्ष एक साथ रहता है तो फिर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। देखिए बीजेपी को 285 से लेकर 325 सीटें मिल रही हैं, यानी एनडीए को 285 से लेकर 325 सीट। भारतीय जनता पार्टी यहां पर फिर से पूर्ण बहुमत से यहां पर लोकसभा चुनाव में सरकार बना सकती है। जो 272 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है उसको भारतीय जनता पार्टी पार करती नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस 111 से 149 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 20 से 22 सीट
और यहाँ पर वाईएसआर को यहाँ 24 से 25 सीट, बीजू जनता दल को 12 से 14 सीट, यहाँ पर बीआरएस में 9 से 11 सीट, आम आदमी पार्टी 4 से 7, समाजवादी पार्टी 4 से 8 और अन्य के पक्ष में 18 से 38 सीटें जा सकती हैं। यानी विपक्ष एक साथ आता है तब भी भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में 15 भारी नजर आ रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो आज चुनाव तो क्या 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे पीएम मोदी या वनवास में गई कांग्रेस विपक्ष की वापसी हो सकती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस कार के गठबंधन होते हैं, विपक्ष की तरफ से क्या पीएम चेहरा घोषित होगा या फिर चुनाव के बाद यहां पर तय होगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। विपक्ष में सीटों का बंटवारा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, इस पर अपनी राय रख सकते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।